आयत नंबर है 115 सूरतुल बकरा वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, अल्लाह ही के और अल्लाह ही के लिए मशरिक और मगरिब है। फ़इनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, बस जिस तरफ भी को तुम रुख करोगे अल्लाह का चेहरा उसी तरफ है। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला वुस्अतों वाला इल्म वाला है। यहाँ पे एक बहुत मशहूर वाक़या भी बयान किया जाता है कि ग़ालिबन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से किसी दहरिये ने सवाल किया था कि तुम्हारे रब का रुख किस तरफ है। उन्होंने इस पे एक शमा रोशन की, यानी कि मोमबत्ती जलाई और ये चिराग रोशन किया और कहा था कि बताओ इस आग का रुख किस तरफ है। उसने कहा था कि हर तरफ, फरमाने लगे मेरे रब का रुख भी हर तरफ है। तो ये एक उसके सवाल का जवाब था। मजीद भी इसमें तवील किस्सा है। इस आयत के शान नुज़ुल कुछ यूँ बताया जाता है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में से बाज़ सफ़र पर थे और उन्होंने रस्ते में, रात का वक्त था या कुछ ऐसा वक्त कि उन्होंने नमाज अदा की। तो अब सफ़र में नमाज अदा की थी, किबला मुतशबा हो गया, समझ नहीं आ रही थी किस तरफ किबला है, सही सिमत का अंदाज़ा नहीं हो पाया। तो बाज़ ने एक तरफ रुख करके नमाज अदा कर ली और कुछ ने दूसरी तरफ। फिर उन्होंने वहाँ पे निशानियाँ रख दी जिस तरफ रुख करके नमाज अदा की थी। सुबह के वक्त जब उन्हें सूरज तुलू हुआ और उन्हें पता चला कि कौन सी सिमत किस तरफ है, तो उन्होंने देखा कि बाज़ ने नमाज जो है वो किबले से अलग रुख में पड़ी है। आके इस बात की खबर दी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आप अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फिर फरमाई कि जिस तरफ भी तुम रुख कर लो अल्लाह का चेहरा उसी तरफ है। तो यहाँ से हमें पता चला अगर किसी शख्स के ऊपर किबला मुतशब्बे हो जाए तो जिस तरफ भी वो क्यास करे, ख्याल गुमान कर ले, यकीन कर ले कि इधर किबला है, फिर उधर नमाज पढ़ ले रुख करके, तो उसकी नमाज हो जाती है। हाँ, दौराने नमाज कोई आकर इतला कर दे कि किबला दूसरी तरफ है तो नमाज में ही अपना रुख किबले की तरफ फेर लेना चाहिए। ये हम इंशाल्लाह अगले पारे में पढ़ेंगे तफसील से। हाँ, जान बूझ कर अगर कोई शख्स किबले से हट कर नमाज अदा करेगा उसकी नमाज कबूल नहीं की जाएगी। ये नमाज की शराइत में से है कि किबला रुख होना आप पे लाजिम ठहरता है। जिसने किबला के अलावा किसी तरफ रुख करके नमाज अदा की तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। नमाज की शराइत हैं और नमाज की शराइत में से कुछ छूट जाए तो नमाज नहीं होती। नमाज की शराइत में यही चीज़ें आती हैं: नमाज का वक्त होना, किबला रुख होना, लिबास बदन जगह का पाक होना, सतर का ढांपना, आकिल बालिग मुसलमान होना। तो बहरहाल इन शराइत में ये शर्त भी है कि किबला रुख होना। अगर आप किबला रुख नहीं है तो नमाज नहीं होगी। हाँ, नादानिस्तगी में अगर ऐसा हो जाए कि किसी शख्स पे किबला मुशब्बा हो गया और उसने पूरा अपना गुमान लगाया, ध्यान लगाया, तो जो सकीर तो उसको जिस तरफ को लगा के किबला है उधर रुख करके नमाज पढ़ ली, बाद में पता चला कि उधर किबला नहीं था तो उसकी नमाज कबूल हो जाती है। ये हमें सुन्नत से हमें ये बात मिलती है। और ये भी हमें पता चलता है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज सवारी पर अदा कर लिया करते थे। उसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते तो किबले की तरफ सवारी का रुख होता, नमाज शुरू फरमा लेते। उसके बाद सवारी का रुख किसी भी तरफ होता तो आप नफिल नमाज सवारी पे अदा करते रहते, सवारी का रुख अगरचे किसी भी तरफ होता। इसकी तफसीर से हमें यह पता चलता है कि आप सवारी पे नमाज अदा कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरफ भी तुम चेहरा करोगे अल्लाह का रुख उसी तरफ है। फ़इनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। तो ये भी पता चलता है कि नफिल नमाज आप सवारी पे पढ़ सकते हैं। नफिल नमाज, फ़र्ज नहीं, फ़र्ज के लिए क़याम वाजिब ठहरता है और नफिल जो है बैठ के भी अदा कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि बीमारी की हालत में, उज़र की हालत में बैठ के पढ़ी जा सकती है फ़र्ज़ नमाज भी, लेकिन सही तंदुरुस्ती की हालत में अगर आपने फ़र्ज़ नमाज अदा करनी उसके लिए आपको खड़े होना, क़याम करना, सजदा रुकू करना लाजिम ठहरता है। लेकिन सवारी पे जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं तो आप ऐसे ही अदा करेंगे जैसे आपसे अदा की जा रही होगी, यानी जिस कदर मुमकिन हो रुकू में आप झुकेंगे, जिस कदर मुमकिन हो रुकू से ज़्यादा आप सजदे में झुकेंगे इशारतन। तो नफिल नमाज आप सवारी पे भी अदा कर सकते हैं।